हेलो गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएस टेट के लिए मैंने कौन कौन से स्टडी रिसोर्सेज यूज़ किए थे। जब स्टडी रिसोर्सेज का नाम आता है तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं कितनी सारी बुक्स होंगी, कितनी सारी कोचिंग्स होंगी, है ना, कि वी हैव टू फॉलो अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओनली देन वी आर एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। बट ऐसा नहीं है। जब मैंने दिया था अपना फर्स्ट अटैम्प्ट, तो वट एवर आई हैव यूज्ड आई वुड लाइक टू टेल अबाउट दैट। तो क्या हुआ था, मैंने स्वरन की बुक परचेज़ की थी। अगर आपको स्पेलिंग जानने हैं, SWARN, एक स्वरन करके बुक आती है। उसमें क्या होता है कि कई सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स गिवन होते हैं। तो जब अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, राइट, तो बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, आई हैव सीन कि दे जस्ट डू द क्वेश्चन पेपर, कि जो एक क्वेश्चन पेपर है वो हमने एक ही बार सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया था कि लाइक इफ़ आई एम सॉल्विंग 5 क्वेश्चन पेपर्स, अगर मैं 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ ना, तो मैंने वो मे बी 5 टाइम्स की हो। अगर 5 टाइम्स नहीं तो एटलीस्ट आई हैव सॉल्व डेम 3 टाइम्स तो मैंने किए हैं, है ना। तो जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है, राइट, तो आप क्या करते हो, उसमें भी आई थिंक अगर 150 क्वेश्चंस हैं, तो आप एक सेक्शन लेके चलो। अगर आप साइकोलॉजी सॉल्व कर रहे हो, राइट, तो उसका एक क्वेश्चन लीजिए। पहले तो आप ना 30 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो, आप टाइमिंग लगा लो, भाई इतने टाइम में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आते हो दैट्स गुड, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, स्टिल यू हैव टू सॉल्व देम। अगर आप सॉल्व कीजिए 30 में से अगर आपके 10 भी ठीक हो रहे हैं तो इट्स ओके। तो पहले मैच करके देखिए आपका कौन सा आंसर सही है और कौन सा जो आपने तुक्का लगाया वो आपका ठीक हो रहा है, राइट। तो उसे सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी ध्यान से सुनिए। अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, राइट, तो आप क्या करते हो, जो सही ऑप्शन है ना आप बस उसको देखते हो, बट जो 3 ऑप्शंस गलत है आप वो नहीं देखते। आप यहीं पे गलती कर रहे हो। आपको क्या करना है, जो आपके 3 ऑप्शंस गलत आपको लग रहे हैं ना, उसके ईच एंड एवरी टॉपिक यू हैव टू सर्च। अगर सेकंड ऑप्शन गलत है तो उसका टॉपिक सर्च कीजिए, वो कौन से टॉपिक से आया है। इट मीन्स अगर वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अगर वो प्रीवियस ईयर की एज अ ऑप्शन आया है। तो मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी करके मैं तीनों ऑप्शन सर्च कर लेती थी, भाई ये किस टॉपिक से आया, आई हैव टू रीड दैट टॉपिक। तो नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर से अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या वो ऑप्शन या वो टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो आई वॉज ईजीली सॉल्विंग देम, कि मेरे से हो रहा था। एंड अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ ये सब्जेक्ट में मेरा इतना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, है ना, तो मुझे स्टिल याद है कि मैंने जब दिया था पीएस टेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो उससे पहले ना मैंने एक बैंकिंग का एग्ज़ाम, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, है ना, तो वो तो मेरा हुआ नहीं बिकॉज प्रेपरेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी मेरी। बट उससे क्या हेल्प मिली कि जो मेरी रीजनिंग, आई हैव सॉल्विंग रीजनिंग, है ना, जो मैथमेटिक्स पजल्स होते हैं कुछ, तो मुझे लग रहा था कि अरे बैंकिंग एग्ज़ाम्स आर टफर दैन पीएस टेट एग्ज़ाम। तो आपको क्या करना है कि आपका बेस ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के चलिए, सो दैट जो आपको पीएस टेट का एग्ज़ाम है ना ईजी लगे, आप सॉल्व कर पाओ कि अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। सपोज़ अगर आप ABC पढ़ के गए हो, है ना, एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में आ गया फिर सेंटेंस फॉर्मेशन, तो हाउ वुड यू एबल टू सॉल्व देम, है ना, कि आप क्या ही कर लोगे। तो इससे अच्छा है कि आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीख के जाइए, कि कल को एग्ज़ाम में अगर आपको ABC आ जाती है ना, तो यू विल ईजीली एबल टू सॉल्व देम, या आप इजीली कर पाओगे। सो आई वुड लाइक टू से आप अपनी जो बेस फाउंडेशन है ना उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, आप उससे सॉल्व कीजिए। आई थिंक जो स्वरन बुक इज़ इनफ, एंड जो आपकी बीएड की बुक्स दी होती है ना, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर्स की जो टॉपिक्स है ना, मेनली उससे सर्च कीजिए। एक हिमांशी सिंह जी का चैनल आता है, आई थिंक जो सीटेट के रिगार्डिंग प्रेपरेशन करवाते हैं, है ना, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं, हिमांशी सिंह करके नाम है आई थिंक। उनके यूट्यूब चैनल का नाम थोड़ा डिफरेंट है। अब उससे कुछ टॉपिक सर्च कर लीजिएगा जो सीटेट की प्रेपरेशन करवाते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इस टाइम पता नहीं है उनके यूट्यूब चैनल का नाम, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप सर्च कर सकते हो उसके बारे में। तो एक सेकेंड चीज़ ये भी है कि जब हम किसी एग्ज़ाम का नाम सुनते हैं ना,
तो हमें लगता है कि अरे भाई जो कोचिंग वाले बच्चे ना वही प्रिपेयर कर सकते हैं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने भी दिया, विदाउट कोचिंग ही दिया, सेल्फ प्रिपरेशन से किया, तो आप भी कर सकते हो। इट्स वेरी इजी। तो अगर आपको कोई डाउट्स है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।